दोपहर में सास ने अलमारी खोली। तुम्हारे मायके से जो पैसे आए थे वो कहाँ रखे हैं? कौन से पैसे माँ? अरे वाह, दहेज का सामान भूलने लगी। माँ, मेरे घर वालों ने जो बन पड़ा। बस, तुम्हारे घर वालों ने बहुत कम दिया है। लोगों के सामने मेरी नाक कटवा दी। शादी वाले घर की रौनक धीरे धीरे उतर चुकी थी। बैंड बाजे की आवाज, रिश्तेदारों की भीड़, हंसी मजाक, सब बीते कल की बात हो चुकी थी। अब उस बड़े से घर में बस एक नई आवाज थी, चूड़ियों की हल्की खनक। अनन्या, एक आम सी लड़की, साधारण परिवार से। बहुत ज्यादा सपने नहीं थे उसके। बस यही चाह थी कि शादी के बाद उसका अपना एक छोटा सा संसार होगा, जहां इज्जत होगी, अपनापन होगा। लेकिन उसे क्या पता था कि इस घर की दीवारों में पहले से ही क्लेश की नींव दबी हुई है। सुबह के 5 बज रहे थे। अनन्या की नींद अचानक खुल गई। घड़ी की टिक टिक और पास के मंदिर से आती घंटी की आवाज। वो घबरा कर उठ बैठी। ससुराल की पहली सुबह है, देर नहीं होनी चाहिए। अरे वाह, बहू तो उठ भी गई। ये आवाज थी सास शकुंतला देवी की। सोचा सबके उठने से पहले चाय बना दूं। हमारे घर में बहुएं ऐसे नहीं करती। पहले पूजा फिर रसोई। मायके में कुछ सिखाया नहीं क्या? गलती हो गई माँ। अभी तो शुरुआत है बहू, यहाँ रोज सीखना पड़ेगा। अरे ध्यान कहाँ है तुम्हारा? लक्ष्मी ऐसे घर में नहीं आती जहाँ बहू का मन भटका हो। भाभी आराम से, यहाँ सब माँ के हिसाब से चलता है। अनन्या को समझ आ गया, ये सिर्फ सास नहीं, पूरा सिस्टम है। ये क्या है? ना रंग ना स्वाद। मेरे बेटे को तो ढंग की चाय की आदत है। अभिषेक, चाय ठीक नहीं लगी क्या? अरे माँ जैसी बनाती है वैसी सीख जाओगी। वो एक वाक्य अनन्या के दिल में तीर की तरह चुभ गया। बहू हो, मेहमान नहीं। बहू तो बड़ी सीधी सादी लगती है। हाँ, पर ज्यादा सीधी भी ठीक नहीं होती। आजकल की लड़कियों का भरोसा नहीं। अभिषेक, क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? तुम नहीं हो, माँ को समझने में समय लगता है। क्या मुझे भी कभी समझा जाएगा? लड़की बहुत सीधी है, पर सीधी लड़कियां ही घर तोड़ती हैं। और उसी पल सास बहू के कलेश की असली कहानी शुरू हो चुकी थी। अनन्या को अब समझ आने लगा था, इस घर में चुप रहना भी एक गलती है और बोलना तो गुनाह ही है। सुबह के 6 बजे थे। अनन्या झाड़ू लगा रही थी। पीठ में हल्का दर्द था, लेकिन उसने मुंह नहीं खोला। झाड़ू ऐसे नहीं लगती बहू, लगता है मायके में हाथ नहीं चला है। जी माँ, ध्यान रखूंगी। बस जीमा से घर नहीं चलता। आज अनन्या ने पोहा बनाया था। उसे लगा सबको पसंद आएगा, लेकिन इतना सूखा? क्या हमारे घर में घी नहीं है? हाँ माँ, कल डॉक्टर ने कहा था। डॉक्टर तुम्हारे मायके के होंगे। इस घर में मेरे नियम चलते हैं। माँ ठीक कह रही है, बहू को एडजस्ट करना पड़ेगा। अनन्या का हाथ कांप गया। पोहे की प्लेट हल्की सी हिल गई। दोपहर में सास ने अलमारी खोली। तुम्हारे मायके से जो पैसे आए थे वो कहाँ रखे हैं? कौन से पैसे माँ? अरे वाह, दहेज का सामान भूलने लगी। माँ, मेरे घर वालों ने जो बन पड़ा। बस, तुम्हारे घर वालों ने बहुत कम दिया है। लोगों के सामने मेरी नाक कटवा दी। भाभी, माँ सही कह रही है। आजकल सब बराबरी देखते हैं। अनन्या के कानों में आवाज गूंजने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शाम को अनन्या ने माँ को फोन किया। कैसी है बेटा? ठीक हूँ माँ, सब अच्छा है। फोन बंद करो, दिन भर मायके ही याद आती है क्या? अनन्या ने तुरंत कॉल काट दी। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन उसने आवाज नहीं निकाली। रात को रिश्तेदार आए हुए थे। ड्राइंग रूम भरा था। अनन्या, जरा बताना तुम्हारे पापा क्या करते हैं? जी, छोटी सी दुकान है। इसीलिए तो कहा था मैंने, लड़की घर देखकर लानी चाहिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। अनन्या की आंखें भर आईं। उसे उम्मीद थी, शायद आज, शायद अभी। माँ मजाक कर रही है। वो मजाक अनन्या के आत्मसम्मान को जमीन में गाड़ गया। अभिषेक, आज सबके सामने तुम बात बढ़ाती क्यों हो? माँ बड़ी है। आज पहली बार उसके अंदर एक छोटी सी आवाज उठी। शायद मुझे बदलना पड़ेगा। अनन्या अब भी वही थी, सीधी, शालीन, बिना आवाज उठाए सब सह लेने वाली। लेकिन अंदर कुछ बदलने लगा था। सुबह के 7 बजे थे। अनन्या रसोई में थी। आज उसने वही बनाया जो सास रोज चाहती थी, पर फर्क बस इतना था, आज वो डरी हुई नहीं थी, बस खामोश थी।
आज बिना बोले सब कर लिया। वाह, लगता है समझ आ गई। जी माँ। लेकिन उसकी आंखों में पहले जैसी घबराहट नहीं थी। सास ने वो बदलाव नोटिस कर लिया और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा चुभी है। दोपहर को सास ने अचानक सीने में दर्द की बात कही। हाय राम, लगता है भगवान अब मुझे उठा ही लेंगे। माँ क्या हुआ? माँ मैं पानी लाती हूँ। रहने दो, तुम्हारी वजह से ही तो तबीयत बिगड़ती है। माँ क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, बस बहू को घर का बोझ लगती हूँ। अनन्या सन्न रह गई। अनन्या, माँ को ऐसा क्यों महसूस कराया? मैंने कुछ नहीं कहा। तुम्हारा चुप रहना भी बहुत कुछ कहता है। ये बात अनन्या के दिल में गहरे उतर गई। रात को अनन्या देर तक सो नहीं पाई। छत को देखते हुए उसके दिमाग में सवाल घूम रहे थे। अगर मैं बोलूं गलत, अगर चुप रहूं तब भी गलत, तो सही क्या है? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आज वो पहली बार दिल से रोई, बिना आवाज के, बिना किसी को बताए। अगले दिन खाने की मेज पर, बहू, कल तुम्हारे हाथ का खाना खाकर रात भर गैस रही। माँ मैंने वही। तुम्हें पता है माँ की तबीयत कैसी रहती है, फिर भी ध्यान नहीं रखती क्या? मैंने पूरा ध्यान रखा था। पूरा घर चुप हो गया। ये पहला मौका था जब अनन्या ने अपना बचाव किया। अच्छा, अब बहू जवाब भी देने लगी। उस दिन के बाद अनन्या ने एक चीज बदली। वो अब हर बात पर जी मां नहीं कहती थी। लड़ती नहीं थी, चिल्लाती नहीं थी, सीधी लेकिन साफ। और यही बात सास को चुभने लगी। रात को सास और अभिषेक बात कर रहे थे। मुझे ठीक नहीं लग रही ये लड़की। क्या मतलब? पहले चुप रहती थी, अब आंखों में सवाल है। आप चिंता मत करो माँ, मैं संभाल लूंगा। अनन्या दरवाजे के पीछे खड़ी थी। उसने सब सुन लिया। उसका दिल बैठ गया। तो अब मैं सिर्फ बहू नहीं, खतरा बन चुकी हूँ। उस रात अनन्या ने फैसला किया। मैं बुरी नहीं हूँ और अब ये साबित करना मेरी जिम्मेदारी नहीं। वो अब भी सीधी थी, लेकिन कमजोर नहीं। उसकी चुप्पी अब डर नहीं थी, बल्कि तैयारी थी। इस घर में अब दो तरह की खामोशी थी। एक वो जो डर से पैदा होती है और दूसरी वो जो तूफान से पहले आती है। अनन्या की खामोशी अब दूसरी वाली थी। सुबह सुबह सास ने पूरे घर को आवाज दी। सब लोग इधर आओ। अनन्या रसोई से बाहर आई। अभिषेक, पायल सब ड्राइंग में जमा थे। टेबल पर एक पर्स रखा था। इस घर से पैसे गायब हो रहे हैं। अनन्या का दिल जोर से धड़क गया। क्या मतलब माँ? मतलब साफ है, घर में नई आई है और चीजें गायब होने लगी हैं। कमरे की हवा भारी हो गई। माँ आप मुझ पर शक कर रही हैं? मैं शक नहीं करती बहू, मैं अनुभव से बोलती हूँ। भाभी, कल मैंने आपको अलमारी के पास देखा था। बस इतना काफी था। अनन्या ने अभिषेक की तरफ देखा। इस बार आंखों में उम्मीद नहीं थी, बस सवाल था। अभिषेक, तुम मुझे जानते हो है ना? माँ झूठ नहीं बोलेंगी। वो शब्द अनन्या के अंदर कुछ हमेशा के लिए तोड़ गए। सास ने पड़ोस की औरतों को भी बुला लिया। मैं तो बदनाम नहीं होना चाहती थी, लेकिन अगर घर की इज्जत का सवाल है, आजकल की बहुएं भरोसे लायक नहीं होती। ठीक कहा तुमने। अनन्या का चेहरा शांत था, लेकिन हाथों की उंगलियां कांप रही थी। माँ अगर आपको लगता है कि मैंने चुप, अब सफाई देने की जरूरत नहीं। अभिषेक ने भी मुंह फेर लिया। अनन्या अपने कमरे में बंद थी, दरवाजा अंदर से बंद। वो आईने के सामने खड़ी थी। मैंने क्या मांगा था? सिर्फ इज्जत। उसकी आंखों से आंसू गिरे, लेकिन इस बार वो आंसू कमजोरी के नहीं थे। अगर आज भी मैं चुप रही तो ये कभी नहीं रुकेगा। शाम को जब सब फिर इकट्ठा हुए, अनन्या बाहर आई। सीधी खड़ी थी, आवाज में कोई कपकपी नहीं। माँ, आपने मुझ पर इल्जाम लगाया सबके सामने। माहौल में सन्नाटा छा गया। मेरे पास एक ही सवाल है, क्या कोई सबूत है? सबूत? सब घर के बाहर से सिर्फ तुम आई हो, और क्या सबूत चाहिए? नहीं माँ, शक और सच में फर्क होता है। ये पहली बार था जब अनन्या ने सास की आंखों में आंख डालकर बात की। सास ने तुरंत पासा बदला। देख लिया बेटा, अब बहू मुझे ही सिखाएगी। बस अनन्या, माँ को और मत सताओ। अनन्या ने हल्की मुस्कान दी, दुख की नहीं, समझ की। मैं किसी को सता नहीं रही, बस अब अपने ऊपर झूठ नहीं सहूंगी। पूरा घर सन्न था। उस रात अनन्या को नींद नहीं आई, लेकिन अब डर नहीं था।
मैं अभी हारी नहीं हूँ, ये लड़ाई बस शुरू हुई है। सास को पहली बार महसूस हुआ बहू अब वही नहीं रही। इस घर में आज अजीब सी खामोशी थी, वो खामोशी जो किसी बड़े फैसले से पहले आती है। अनन्या सुबह उठी लेकिन आज उसके चेहरे पर डर नहीं था। अनन्या ने चाय बनाई, रसोई साफ की, सब कुछ वैसे ही किया जैसे वो रोज करती थी, लेकिन आज उसके अंदर कोई बोझ नहीं था। आज फिर वही चाय? अनन्या ने कप रखा और पहली बार बिना झुके बोली, हाँ माँ, और अगर पसंद नहीं है तो आप खुद बना सकती हैं। पूरा कमरा सन्न। पायल ने चौंक कर देखा। अभिषेक ने अखबार नीचे रख दिया। अनन्या, ये लहजा किससे सीख रही हो? ये लहजा नहीं है, ये मेरी आवाज है जो अब दबेगी नहीं। तो अब बहू हमें सिखाएगी इस घर में कैसे रहना है। मैंने इस घर में कभी झगड़ा नहीं चाहा। मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा, मेरे माँ बाप की बेइज्जत हुई और हर बार मैंने चुप रहना चुना। उसकी आवाज भर्रा गई लेकिन टूटी नहीं। क्योंकि मुझे सिखाया गया था कि अच्छी बहू सब सह लेती है। आज मैं कोई आरोप नहीं लगा रही, बस एक फैसला ले रही हूं। या तो मुझे इस घर में इज्जत के साथ रहने दिया जाए या फिर मैं यहां नहीं रहूंगी। तो धमकी दे रही है? नहीं माँ, अपनी हद बता रही हूं। अगर तुम्हें इतना ही बुरा लगता है तो चली जाओ। बस यही वो पल था जिसका अनन्या को इंतजार था। ठीक है। सच में चली जाएगी? हाँ, क्योंकि जहां औरत की आवाज बोझ लगे वहां रहना खुद के साथ गद्दारी है। मैं आज भी वही हूं, सीधी, लेकिन अब कमजोर नहीं। बाहर धूप थी, तेज, साफ, सच्ची। मैं हार कर नहीं जा रही, मैं खुद को बचाकर जा रही हूँ। कुछ महीने बाद उसी घर में अब भी सन्नाटा था। सास को समझ आ गया था कलेश जीत दिला सकता है लेकिन रिश्ते नहीं। और अनन्या, वो अब भी सीधी थी, बस अब खुद के लिए खड़ी थी। यह कहानी कहीं ना कहीं हर उस अनन्या की है जो हर घर में अपनी सास के तानों और अपने ही पति की चुप्पी से परेशान हो जाती है। किसी न किसी बहू को घर छोड़ने के लिए उकसाया ही जाता है, कभी दहेज का नाम लेकर तो कभी उसके खाने पीने और रहन सहन में कमियां निकालकर। आज भी हर घर में एक अनन्या की कहानी छिपी हुई है जो सिर्फ बदलाव चाहती है, सिर्फ सम्मान चाहती है। हो सकता है आप भी उनमें से एक हों, या फिर आपके आसपास कोई अनन्या खामोशी से यह सब सह रही हो। याद रखिए, अपने लिए आवाज आपको खुद ही उठानी होगी, क्योंकि जब तक हम खुद नहीं बोलते तब तक कोई और हमारे लिए नहीं बोलता। और हर मायके वालों का यह फर्ज सिर्फ बेटी की शादी कर देना ही नहीं होता, बल्कि समय समय पर बात करके अपनी बेटी और बहू का हाल पूछना भी होता है कि वह किस हाल में है और क्या क्या सह रही है। उम्मीद है कि यह कहानी आपके दिल तक पहुंची होगी। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।